कराची कारसाज का जो एरिया था वो ऐसा भयानक एरिया था। भयानक इस तरह से क्योंकि मेरी तो शुरू से ही हालत ख़राब होती है। वो चुड़ैल के नाम पे अंधेरे में तुम्हें पता है मैं सोता भी नहीं लाइट बंद करके। तो कारसाज का जो एरिया था वहाँ पे रात में अच्छा होता है कि जिसको ज़्यादा डर लगता है उसको ज़्यादा डर लगता है, हर चीज़ से लगता है, लेकिन मुझे लगता है वो एरिया मनहूस था। वहाँ की बहुत सारी कहानियाँ थी। कहानियाँ क्या थी कि जब भी कोई उधर से गुज़रता था रात में तो उसको वो चुड़ैल रोक लेती। चुड़ैल थी, बदरू थी, कोई लड़की थी कोई, जिसके साथ ज़्यादती हुई थी, वो रोक लेती थी। और रोकने के बाद जब वो गाड़ी में बैठ जाती थी, वो ड्राइव करता था, कहाँ जाना है, पहुँच गए। पहुँचने के बाद वो बोलता था कि वो लड़की गायब हो जाती थी घर के सामने, या पता नहीं नॉक करता था पीछे, माँ-बाप निकलते थे और वो गायब हो जाती थी। ऐसा कुछ सीन था। लेकिन वो लिटरली वो जगह जब भी मैं जॉब पे से वापस आ रहा था, मेरी जो जॉब ऐसी थी कि रात को 2-1 बज जाता था। तो वो जो कारसास का जो एरिया था ना वो 1 दो डेढ़ किलोमीटर होगा मेरे हिसाब से। अभी तो फिर भी रौनक है वहाँ पे, लेकिन पहले वो बहुत ही खतरनाक था। अब मुझे नहीं पता उसमें सच्चाई कितनी है। लेकिन जैसे यहाँ पे हुआ था, याद है वो हम लोग यहाँ पे जिस इलाके में हम रहते हैं वो पहले वो था, क्या कहते हैं इसको, जहाँ हिंदू दफनाते हैं? शमशान घाट। शमशान घाट था। जिस ज़मीन पे हम रहते हैं ये शमशान घाट था। तो यहाँ पे लास्ट ईयर में हुआ था कि लास्ट ईयर यहाँ पे जितने जो मेरे बराबर में हैं और इस साइड पे जो भी लोग हैं, उनके साथ रात को 2 या 3 बजे का जो एक पता नहीं 3 बजे में कुछ ख़ास बात तो है। 3 बजे आँख भी खुल जाती है बाज़ दफ़ा सोते में। तो 3 बजे वो उनकी वो जो बेड है उससे कोई उन्हें उठा देता था, या उनकी आँख खुल जाती थी, या कोई 1-2 लोग यहाँ से शिफ्ट कर गए थे। वो वो बड़े साहब और वो, तो वो उनको पलट दिए तो उन्होंने कहा कि आप मुझे तो डर इतना लगता है कि और यहाँ से शिफ्ट होके जाऊँ कहाँ? तो वो वाक़ई कुछ ना कुछ तो है दुनिया में। अच्छा भी है और बुरा भी है, कुछ तो है, साथ-साथ चलता है। कुछ ऐसा किस्सा तुम्हारे साथ? ऐसा किस्सा हुआ तो नहीं है, पर मैंने सुना है। जब मैं रहता था वहाँ रांची झारखंड में, तो वहाँ पे एक किस्सा ऐसा सुना था कि एक लड़की थी, मतलब रात के वही 12-1 बजे के आसपास। तो वो क्या करती थी, जो भी उस हाईवे से पार होता था या फिर वो रांची में? रांची में, तो उसमें क्या करती थी वो ना, लिफ्ट मांगती थी केवल बाइक वाले से। हुँ, हुँ। सिर्फ़ केवल बाइक वाले से, केवल गाड़ी बाइक वाले वाले, से नहीं? गाड़ी वाले से, केवल बाइक वाले से वो लिफ्ट मांगती थी। हुँ, ठीक है, उस हाईवे में। ठीक है, जो लिफ्ट दिया उसके साथ ठीक, जो लिफ्ट नहीं देता था तो उसके साथ आगे जाके कहीं न कहीं कुछ एक्सीडेंट हो जाता। हाँ। तो जो लिफ्ट देते, लोग बताते हैं जो लिफ्ट देता था, ठीक है, जैसे पीछे बैठा के लेके गए उसको, फिर आधे रास्ते तक जाने के बाद जब उसको पूछते थे कि मैडम आपको कहाँ पर जाना है? तो वो क्या बोलती थी, आवाज़ ही नहीं आती थी पीछे से। तो आदमी को उस समय एहसास होता था कि मैंने जिसको लिफ्ट दी है, वो तो कोई साया है। ये हमारे इधर होता था कराची यूनिवर्सिटी में। जो कराची यूनिवर्सिटी से वो उधर तक का नीपा चुरंगी है एक हमारी, तो नीपा चुरंगी से लेके यूनिवर्सिटी से आगे एक उस महकमा मौसमियात की जो चुरंगी है उससे पहले का जो एक रास्ता है वो तकरीबन है, लंबा रास्ता है और कुछ सन्नाटा है। वो उधर कोई आबादी भी नहीं थी, अभी तो हो गई है लेकिन पहले आबादी नहीं थी। किससे अभी भी हैं उधर के। तो यूनिवर्सिटी पे पता नहीं क्या-क्या हुआ हुआ है। पता नहीं क्या, हर दुनिया की यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ होता है। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो वहाँ एक हमारे जानने वाले थे, जब हम गुलिस्तान जौहर में रहते थे, तो उनके भाई के साथ हुआ था। नीपा से उन्होंने किसी को बिठाया था साथ, नीपा पे। ऐसे ही सेम किस्सा हाँ, उनको इस टाइप से। दिखा कि कोई है लड़की, नॉर्मल सी लड़की है, और उन्होंने उसको लिफ्ट दे दी। उनका कोई अटेंशन भी ख़राब नहीं थी कि कोई होती है ना कि आपने गलत नीयत हुँ, से बिठा लिया। उन्होंने उसको छोड़ने के लिए बिठाया था। और वो अच्छा, इसके साथ एक और भी है लेकिन ये पहले बताता हूँ, इसी जगह का है। उनको जब छोड़ के वो घर पहुँचे तो वो उनको बुखार आ गया। जब उनको बुखार आया, वो यंग लड़का, बहुत ही स्मार्ट से थे। तो उनको बुखार आया और बुखार आने के बाद वो कह घर वालों ने कहा बहुत खाना शुरू कर दिया और लड़ना शुरू कर दिया और चीखना घर से बाहर नहीं।
बदबू ही बदबू कमरे में, ऐसी कोई गलीज की कोई चीज़ चढ़ी थी। फिर उन्होंने पता नहीं क्या कब बाबा से उतरवाया है कि क्या किया, जो भी किया, लेकिन उनके साथ ये हुआ था। ऐसे ही यूनिवर्सिटी में एक हमारे जानने वाले थे, कराची यूनिवर्सिटी में, वो बाइक पे रात को, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है बहुत अंदर की साइड पे, बहुत ही अंदर की साइड पे, तो वो वहाँ पे कहीं रात में जा रहे होंगे, 9 बजे 10 बजे का टाइम था, और वो यूनिवर्सिटी का जो 9-10 बजे रात का, या आ रहे थे या जा रहे थे, कुछ था ऐसा। तो अच्छा, वो जो यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी के बीच में जो गार्डन होते हैं और वो जो दूर दूर जो सारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं, वो वैसे ही हॉलनाक होता है रात में। तुम वैसे भी हम लोग घूमे ना तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो हम वो कह रहे हैं कि रात को उनको 70 थी उनकी, वो उन्होंने किसी लड़की ने लिफ्ट मांगी, उन्होंने बिठाया। आगे चल के उनको लगा कि गाड़ी हैवी होती जा रही है, जितनी जितनी दूर जा रहे हैं वो गाड़ी हैवी होती जा रही है बाइक। तो देखा तो पीछे मुड़ के तो लड़की के पैर वहीं हैं, लड़की बैठी हुई है, लड़की के पैर वहीं हैं। वो बेहोश हो गए कि किसने उठाया उनको, घर आए, उनको एक हफ्ते तक 104 105 पे बुखार रहा। फिर कोई बाबा आए जो दुरूद शरीफ पढ़ा और पढ़ के उनको आयतल कुर्सियाँ पढ़ी। ऐसे किस्से हैं दुनिया में, और ये समझ नहीं आता कि ये वाकई है कि नहीं। जब तक वही बात है कि हम मूवीज़ में भी देखते हैं, जब तक होता नहीं है यकीन नहीं करते, लेकिन कुछ तो है जिनके साथ कुछ होता तो है। होता होगा यार, ऐसा तो नहीं है। लगभग इतने सारे लोग बोलते हैं, महसूस किया है, कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा तो नहीं। हम रूपाली में थे, रूपाली गुलिस्तान जोर में, रूपाली में एक 2 लड़कों ने सुसाइड किया था। तो सुसाइड ऐसे किया था कि वो कोई डिप्रेशन में नहीं थे, ना कोई ऐसी वजह थी। वो जब उधर खड़े होते थे तो कोई लिटरली कोई जगह थी वहाँ पे, छत से उनको ऐसा दिखता था कि कोई बुला रहा है, और वो अपने होश में नहीं रहते थे। तो वो वांटेड जगह, हॉन्टेड जगह हो गई थी, और वहाँ पे किसी को घर नहीं दिया जाता था, ना खरीदता था कोई, ना कोई किराए पे जाता था। तो जिन जिन के साथ होता था ना, वो उनको पता है, क्योंकि वो रात में, जैसे मलीर का एक वाकया है, अब्बू ने सुनाया था, बचपन की बात है। तो हमें मना था बेसिकली, जो रफ़ायम सोसाइटी वहाँ पे, मलीर रफ़ायम सोसाइटी, वहाँ ट्रेन गुजरती है, पटरी है वहाँ पे उनको सरकटे दिखते थे। सर अच्छा, अब मैं इस बात पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ बाकायदा कुरान खानी हुई थी, उस पटरी पे बाकायदा कुरान खानी हुई थी, कुरान पढ़ा गया था, बैठ के कुरान का ख़त्म किया था वहाँ पे। तो कुछ तो था ना, ऐसा तो नहीं किया होगा, क्योंकि वहाँ क्या होता था, जो किसी को मार के 7 मज़दूरों को कहा जाता है कि 7 मज़दूर मार दिए थे, उनके सर काट दिए थे, और वो रात को सरकटे घूमते थे। तो होता ये था, जो भी ट्रेन के पास जाता था, ट्रेन आने वाली उसको पता नहीं होता था, और वो उसका वो उड़ जाता था। वहाँ हर हफ्ते में कोई ना कोई मर रहा था। जब कुरान खानी रखी है तो कुछ तो हो ही रहा होगा, ऐसा तो नहीं कि कुरान खानी रख दी है। तो वहाँ लिटरली जो माहौल था ना, वो डरा हुआ था। रात को अम्मी अब्बू बाहर नहीं जाने देते थे, चौकीदार को स्पेशली, वो चौकीदार भी डरा रहता था। वो एक माहौल बन गया था उस वक्त। फिर कुरान खानी हुई, उसके बाद केसेस कम होने शुरू हुए, लेकिन वहाँ वहाँ उनको दिखता था सरकटा, और सरकटा कितने, मेरे ख्याल में उस सोसाइटी पे 10 या 11 लोग मरे हैं उधर ट्रेन के, जब खड़े होते थे, और जैसे ही ट्रेन आने वाली होती थी तो वो आगे बढ़ जाते थे। तो मतलब वो उनको हादसा पता ही होता ही नहीं रहता है। था। और जो बच्चे, उन्होंने उन्हें कहा कि यार हमें पता ही नहीं था, हमें दिख ही नहीं रही ट्रेन, जिनको जैसे पीछे किसी ने पकड़ लिया ऐसे कि मतलब नहीं भाई तुम वो कहाँ जा रहे हो, जकड़ जाते होंगे वहाँ पे। वो वहाँ जकड़ जाते थे। ऐसा खतरनाक था वहाँ का माहौल। पता नहीं, एहसास तो हुआ है अपने को भी। वो क्या होता था, गर्मी के दिन में हम लोग सोते थे बाहर, कब? गर्मियों के दिनों में। गर्मी के दिन तो में? क्या होता था, तो हमारा तो उसमें वो पक्के का घर नहीं, ऐसे ही हम बाहर सोते थे। तो क्या होता था, रात में अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी, और उसमें से एक थी वो पायल की ना आवाज़ आती थी, पायल की? पायल की आवाज़ आती थी। तो ऐसा, घर के अंदर? घर के अंदर नहीं, हम लोग घर के बाहर सोते थे, ऐसे बरामदे है, घर के बाहर हम लोग सोते थे। तो वहाँ पे क्या है ना, छन 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 ऐसे करके आवाज़ आती है। तो हम सोचते थे ना कि नहीं, कि मेरे को सुनाई देता है, या मेरा कुछ भ्रम होगा, मैंने कुछ मूवी देख ली ऐसी।
तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी सोता था। तो जब उसको 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, तो मैंने उसको पूछा कि तुमको सुनाई देती है क्या? तो उसने बोला हाँ यार, रात को सुनाई तो देती है कुछ। तो हमारा घर क्या है कि ये घर है, ये रास्ता है, फिर आगे वो बरामदा, वो है। बरामदा जो हाँ, होगा। तो हम क्या है यहीं पे सो जाते थे, बाहर बाहर चारपाई बिछा के सो छत जाते पे सो जाते थे। गर्मियों के दिन में क्या हवा है। तो उसने बोला कि हाँ यार, मेरे को तो सुनाई तो देती है। तो फिर मैंने बोला यार, ये तो डेंजर है फिर, कौन जानता, भले ही अपन ने कभी देखा नहीं हो, पर कौन जानता रात को कभी कुछ हादसा हो जाए। अपन ने उसका कुछ बिगाड़ा तो नहीं है, और हो सकता है हम उसके रास्ते में आते हो। तो उस दिन से फिर हम लोगों ने क्या किया, वहाँ पे सोना बंद ये कर दिया। बात में मैं एग्री करूंगा, क्योंकि हमारी अम्मी कहती हैं कभी भी दरवाजे के सामने नहीं सोना चाहिए। कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग जो भी कहते हैं वो कुछ ना कुछ लॉजिक होती। कहते हैं दरवाजे जो आपका आने का होता है ना, उसके सामने कभी नहीं सोते, क्योंकि उसमें गुजर होता है। हम्म, वो गुजर किसी का भी होता है, अच्छे का भी होता है, बुरे का भी होता है, तो रास्ता नहीं रोका जाता। कहते हैं कि कभी भी किसी ऐसी जगह पे नहीं सो जहाँ पे वो जो आना जाना वहीं से हो। अब वो भी ऊपर वाले ही जानता है, क्योंकि आना जाना जो जो चुड़ैल है। रात में ये बात मैं करना नहीं चाहता था, पंकज भाई ने मुझे बोला कि ये करनी है। मुझे वैसे ही बहुत डर लगता है, क्योंकि यहाँ पे अफ्रीका में ब्लड सकर बहुत है। ब्लड सकर क्या होता है, जैसे अभी एरिया 47 में जो लड़की पकड़ी गई थी। वो कुछ नहीं पता। हाँ हाँ, जो अखबार में भी आया था, उसका न्यूज़ में भी आया था। तो अफ्रीका बेसिकली तो मैजिक के लिए भी मशहूर है, और दूसरी चीज़ों के लिए। उसमें एक ब्लड सकर है, ब्लड सकर क्या, अच्छा यहाँ पे वो जो कौन होते हैं, वो जो जो बहुत ज़्यादा वाइट होते हैं, क्या कहते हैं उनको? नाम भूल गया यार। उनका वो, उनको मार के ये लोग हड्डियाँ उसकी चबाते हैं, है ना, यही खाते हैं। उसकी हड्डियों को रखते हैं, बोलते हैं कि इसका हड्डी से उसका वो जादू टोना जादू करते हैं टोना ये करते लोग। हैं। उसके ऊपर वो अभी नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उसके ऊपर बहुत यहाँ पे प्रोटेस्ट भी हुआ था कि ये हो रहा है, लेकिन उसको मार देते हैं। उन लोगों को जब भी ये लोग देखते हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा, उनको उनका मार के हाथों से मारते हैं, डंडों से। और डंडों से मारने के बाद उनको, उनकी जो हड्डियां हैं उनको उनको जादू टूने में यूज़ किया जाता है। कहता है कि बहुत पावरफुल जादू होता है उससे। ब्लड सकर का क्या था, यहाँ एरिया 47 है हमारे थोड़ा ही आगे, तो अफ्रीका तो पूरा जंगल में है, ग्रीनरी ग्रीनरी है। तो वहाँ से कोई लड़की जो नॉर्मली दिन में यानी कॉलेज में जा रही है, नॉर्मल घर की है, वो रात में उसको पता नहीं क्या होता था, वो दरख्तों पे यानी लिटरली ऐसे ऐसे फलांग के चढ़ जाती थी ऊपर। ये दरख्त, वो ऊंचे वाले दरख्त थे यहाँ पे, वो 15 फीट वाले, उस पर चढ़ जाती थी। और फिर किसी भी जानवर पे और किसी भी चीज़ का खून पीना शुरू कर देती। इंसान को तो नहीं मिला, तो जब उसको पाया गया तो रात में उसकी हालत ख़राब थी। जो रात के जो वॉचमैन ने उसको पकड़ा था, पुलिस का हवाले किया, रात में वो हालत ख़राब थी, काबू में भी नहीं थी। जब वो दिन आए तो दिन में वो सही हो गई। दिन में वो सुबह में नॉर्मल थी, रात में उसको कुछ हो जाता था। तो पता नहीं ऊपर ले जाने का पता नहीं क्या सीन था। अब इसका तो मुझे इसलिए अंदाज़ा है कि वो रात को नहीं, मैं निकला था 2 बजे उनको छोड़ने। मैं एक लोगों को छोड़ता हुआ आ रहा था, तो रात के 1:30-2 बज गया था। आप यकीन माने, मैंने ज़िंदगी में कराची के बाद यहाँ डरा हूँ। वो शदीद वाला जो डर आता है ना, आपको लगता है कि गाड़ी के पीछे कोई है। और वो कैसे आया था, मैं जब यहाँ से मुड़ा था ना एरिया 9 से, ये जो नहीं हाँ, है, ये टर्निंग पे। ये जो आगे वाला जो पीछे वाला टर्न, बिल्कुल अंधेरा होता है। एक तो सबसे खतरनाक बात यहाँ की है कि बहुत अंधेरा होता है रात में। तो जैसे ही मैंने यूँ कार मोड़ी है और स्ट्रेट जाके मुझे यूँ इधर का लेना है, राइट, घर के लिए इधर, और जैसे ही मैंने यूँ मोड़ी है, मुझे एक साथ 5-6 लड़कियों की हंसने की आवाज़ आई है। आपके साथ? मुझे ऐसा लगा जैसे, नहीं ऐसे मोड़ा ना पंखू, यूँ मोड़ी कार, तो ऐसा नहीं होता जैसे कोई है बाहर, लड़कियां खड़ी हैं 5-6, और एक एक साथ हंसे। और वो जो खतरनाक वाली हंसी नहीं होती, वो वाली हंसी। मैं यूं मोड़ा, और मुझे नहीं पता मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी, मैंने क्या क्या पढ़ा, मैंने एक्सीलेटर किस तरह दबाया, ये घर नहीं आया, क्योंकि मुझसे गाड़ी ही नहीं चल रही थी, बहुत भारी हो गया था। मैं फिलिंग स्टेशन पे गया, मैं 10 मिनट वहाँ बैठा रहा हूँ बाहर निकल के गाड़ी से, क्योंकि हालत हौलनाक नहीं हो जाता। अब वो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो हंसी उस टाइम पे कोई नहीं है, ये गारंटी है कि कोई नहीं होता। और घर के अंदर से भी आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि मैं रोड पर गाड़ी चला रहा हूँ, रोड बड़ा है, चौड़ा रोड है। वो हंसी जो एक साथ, अच्छा कोई हंसता है
उसके साथ 2-3 बारी-बारी हँसते हैं। एक ही फ्रीक्वेंसी में, यानी एक ही साथ। जो 5 लड़कियाँ एक साथ हँसे, एक सेम कार के अंदर सुनाई दिया आपको? कार के अंदर सुनाई दिया। और गाड़ी मैंने ज़ू की है, और नहीं आता आपको बैकग्राउंड में वो ईगो बज रहा है, ऐसा कान में आवाज़ ही करके आ रही है, पीछे तक आई है मुझे आवाज़। मेरी हार्ट बीट ऐसी तेज़ हो गई, मैं बैक मिरर पे हिम्मत नहीं हो रही देखने की, कोशिश की, लेकिन गाड़ी में एक्सीडेंट होता तो मैं गया था उस दिन, क्योंकि मैंने गाड़ी बहुत तेज़ भगाई थी। अपने साथ कभी ऐसा कुछ हादसा तो हुआ नहीं है, मैंने ऐसा कभी कभी पता है महसूस हुआ है। महसूस ही तो होता है, असल महसूस हुआ वही ऐसा तो कभी कभी खतरनाक। कि जैसे कोई अपने ऊपर को मतलब लगता है कोई पीछा कर रहा है अपने को। ऐसे एक किस्सा था कि अहमदाबाद में हम लोग इंडिया में अहमदाबाद में रहते थे, छठे माले पे। तो वहाँ पे क्या होता था कि छठे माले पे थे, 7वें माले पे कॉर्नर पे एक एशिया का फ्लैट थी। तो हम लोग को वहाँ पे रात को जाने के लिए मना था। लोग बोलते थे रात को वहाँ पे मत जाना, वहाँ पे कुछ है। कुछ हो चुका है। और वो एरिया भी खतरनाक था। वो बाहर से बोर्ड लगा हुआ था, वो नहीं लाइटिंग पड़ती है, उसके अंदर का वो खोपचा था वो बोलते थे उसको पे जाना ही मत, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तभी तो लोग बोलते थे कि मत जाना उस कोने पे। कुछ तो किसी के साथ हुआ होता है। अब ये प्रॉब्लम क्या होती है कि जब किसी के साथ हुआ होता है तो हम सोचते हैं यार देखो यार, ये तो है ना ऐसे ही उल्लू बना रहे हैं या मजाक कर रहे हैं या ऐसे ही डर गए, वहम है। लेकिन कुछ है। मेरा पर्सनली मानना ये है कि जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे भी होते हैं, बदरुए हैं, चुड़ैले हैं, दुनिया में हैं। जब तक कोई बात है ना एक्सपीरियंस नहीं होता, खुद के ऊपर नहीं आता तो जब बीतती है तक तो लोग। वो आप यकीन, हमारा एक गुलशन में उमर सफूरा कोट से आ गया, जो कराची के लोगों ने पता है। तो वो गया कहाँ पे, मस्जिद में, ये क्या करते हैं रमज़ान में, बैठ जाते हैं ना 10 दिन के लिए। तो हाँ वो करते 10 दिन के लिए, जो मौलवी जैसे होते हैं, लोग आके मेरे बैठे नाम ही अभी याद नहीं आ रहा है। तो वो मस्जिद में चला गया 10 दिन, सबने मना किया क्योंकि वो मस्जिद थोड़ी गुलशन मेहमान उमर से थोड़ी हट के थी। अभी तो डेवलप हो गया, आज से मैं 8 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो वो वहाँ तो रुक गया रात को। अब वो अकेला था, कारी मौलाना थे और वो थे, उनका ये ठीक। मेरा कज़न था। अब इन्होंने, कहते हैं ना कि कोई भी जो विर्द है कुरानी, वो आप पूछे बगैर नहीं पढ़ सकते। कुछ जलाली होते हैं, कुछ होते हैं, उन्हें कोई शुरू कर दिया। तो 27वीं शब थी या 26वीं शब थी, उसके बीच की कोई बात है। तो इसको लगा इसके कानों में इसकी आवाज़ आई है मस्जिद के अंदर, ठीक है। तो उसमें ये भी हो सकता है कि कोई बुरी आत्मा तो अंदर नहीं अंदर आएगी नहीं। मस्जिद में। कोई बुजुर्ग, कोई जलाली बुजुर्ग, कुछ भी ऐसा आ सकता है। और इसने इग्नोर किया। जब ये बाहर की तरफ वज़ू खाने पे गया, तो लड़के नहीं रात में चले जाते हैं तो वो सिगरेट पी लेते हैं और वो इस तरह, तो वहाँ उसको चीख की आवाज़ आई, ये भागा। बाहर। हाँ, बाहर यानी वज़ू खाना नहीं होता जैसे यहाँ हाँ जहाँ वज़ू वाला है, पे वज़ू का जो नमाज एरिया से होता है पहले वहाँ, वजू करते हैं। वहाँ बाहर की साइड में, मस्जिद से बाहर तो नहीं, लेकिन वो नमाज के एरिया से निकल गया अभी वज़ू के एरिया में, तो वहाँ सिगरेट पी रहे हैं या पान खा रहे हैं या छालियाँ खा रहे हैं, हाँ कुछ भी थोड़ा सा सुपारी दूर खा का रहे एरिया हैं। होगा। वो वहाँ से भागा चप्पल छोड़ के। उसको 103 पे बुखार रहा है 3 दिन, अभी वो देख भी रहा होगा वीडियो तो उसको याद आ रहा होगा। उसको 3 दिन तक बुखार रहा, उसको उतरा ही नहीं बुखार। यार पता है ये सब चीज़ जिसके साथ बीतती है ना उसको ये पता चलता है। करना भी नहीं चाहिए ना ऐसे जलाली उलाली जो चीज़ें होती हैं, जो कुछ लोगों को, जिनको वो कहते हैं ना अबूर हासिल है, जो कमांड है वो ही करें तो करें, बाकी किसी को तो ऐसी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। और आप लोगों का भी कोई एक्सपीरियंस हो तो हमारे साथ शेयर करें, हमारी बातें तो चलती रहेंगी। इस पे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी बनेगा। और किसी के साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ हो या कोई ऐसा हुआ हो, जो चाहे वो इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो, तो प्लीज़ मैसेज में ज़रूर बताएं और शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। चलिए मिलते हैं।